बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना एडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ 3D टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रश टूल और ब्राउन स्टेप टूल के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जो है अपना लेक्चर ले सकते हैं। ओके, आज जो है वो हम यहाँ पर इरेजर टूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारे पास इरेजर टूल है। इरेजर टूल सिंपल, मैं आपको बता दूँ कि इरेजर टूल से जैसे आपको पता है हम इसे इरेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऊपर कुछ इसके साइजेस वगैरह और कुछ मोड्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से जो है इसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हार्डनेस। और यहाँ से मैंने जो लास्ट लेक्चर था ब्रश टूल के अंदर भी बताया था कि हम यहाँ से कौन कौन से जो है इरेजर यूज़ कर सकते हैं या ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास मोड्स हैं कि हम लोग ब्रश यूज़ करना चाह रहे हैं, पेंसिल या ब्लॉक, जिस तरह जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ऑक्यूपाइसी आप इसकी जितनी आपकी ऑक्यूपाइसी यहाँ से ज़्यादा होगी, उसके बाद ऑक्यूपाइसी जितनी ज़्यादा होगी ये उतना ज़्यादा रिमूव करेगा, जितनी ऑक्यूपाइसी कम होगी उतना ये ट्रांसपेरेंट रिमूव करेगा। ओके, फ्लो जितना आप इसका फ्लो इंक्रीज होगा उतना स्मूथली और इंक्रीज रिमूव करेगा, जितना फ्लो कम होगा उतने आराम से ये रिमूव करेगा। स्मूथिंग अगर आप 0 करेंगे तो क्या होगा कि जो रिमूव कॉर्नर्स होंगे वो इतने स्मूथ नहीं होंगे। अगर हम स्मूथफुल करेंगे तो कॉर्नर्स स्मूथ होंगे। अब हम यहाँ से इरेजर टूल करना स्टार्ट करते हैं। आपने ये देख लेना है कि आप इरेज कर रहे हैं तो आपकी लेयर पैनल में से आपकी कौन सी लेयर सेलेक्ट है। अगर हम लोगो लेयर को सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो वो लोगो को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और अगर हम यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा कि वो बैकग्राउंड को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये आपको ध्यान से देख लेना कि हमारी लेयर कौन सी सिलेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जो है हमारी ये बैकग्राउंड लेयर को जो है सिलेक्ट करके हम कहेंगे हमारा लोगो रिमूव हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, जैसे आपको सिंपल पता चल रहा है कि हम लोग इसे सिंपल रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो टूल है वो यहाँ पर है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल से जैसे हमें पता चल रहा है कि वो बैकग्राउंड मतलब हमारी जो ऊपर इमेज होगी, बैकग्राउंड के ऊपर इमेज जो होगी उसे रिमूव करेगा और हमें बैकग्राउंड शो करेगा। अब देखिए हमने क्या लेयर कौन सी सिलेक्ट की है, ये वाइट बैकग्राउंड। अब इसके बैक पे जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बैक पे हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। हमने इसे ऑन किया और इसको रिमूव करना स्टार्ट करते हैं तो क्या करेगा कि इस वाइट बैकग्राउंड का हमें जो बैकग्राउंड है ये वो हमें शो करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम अपने लोगो पे चले जाते हैं तो ये क्या करेगा, हमारी जो लोगो का बैकग्राउंड है, लोगो पे हमारी ये वाइट बैकग्राउंड है, ये देखिए ये लोगो पे वाइट बैकग्राउंड है तो ये हमें वाइट बैकग्राउंड शो करेगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे जो है ये जो टूल है उसमें ग्रेडिंग टूल आता है और पेंसिल टूल आता है। क्योंकि ये जो 3D मटेरियल टूल है, जब हम 3D को फोटोशॉप में 3D में पढ़ेंगे तो तब हम इस टूल को पढ़ेंगे। ओके, ग्रेडिंग टूल में हमारे पास क्या है कि हम सिंपल यहाँ पर इसको कलर ग्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जो है अपनी बैकग्राउंड लेयर पे काम करते हैं। अभी ये देखिए हम जैसे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे ये हमारे पास ग्रेडियंट वैसा यहाँ पर हमारी जो पिक्चर होगी इस पर अप्लाई कर देगा। ओके, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से अगर हम ब्लैक एंड वाइट में चले जाते हैं, देखिए इसको हम यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा कि हमारा कर देगा। ओके, हमने अपनी यहाँ पर एक लेयर न्यू ले लेते हैं ताकि इजीली हम इस पर काम कर सकें। देखिए हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया और देखिए हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ से हमारे पास ग्रेडियंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, हम लोग कुछ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और अपनी इस ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ से हम जो अप्लाई करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कुछ लीनियर में करना चाह रहे हैं, डायमंड में करना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज आप लोग करना चाह रहे हैं या रिफ्लेक्टेड कॉर्नर में करना, जो आपकी मोड है यहाँ से करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। यहाँ पर वही सिंपल मोड फिर हमारे पास आ जाते हैं, हम उसको जिस मोड में करना चाह रहे हैं हम उस मोड में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर ऑक्यूपाइसी है कि जितनी ऑक्यूपाइसी ज़्यादा होगी उतना हमें ग्रेडियंट ज़्यादा शो होगा, जितनी कम होगी उतना हमें कम शो होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है 3 बकेट टूल।
पेंट बकेट टूल से जैसे मैं पता चला है कि हम किसी भी अपने पॉइंट्स के अंदर जितना भी हमारा एक पॉइंट होगा उस पॉइंट के अंदर हम इसे कलर करने के लिए यूज़ कर सकें। हमारा यहाँ से रेड कलर चूज़ है, आपको यहाँ से भी शो होगा। हम लोग अगर ब्लैक कलर करना चाह रहे हैं हम ब्लैक पे जाते हैं और यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ब्लैक कलर जो है वो कर देगा। ओके, यहाँ पर क्या था कि पहले से पैटर्न सेलेक्ट है, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर फॉर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और देखिए अब हमें यहाँ से इस जो कलर यहाँ से सिलेक्ट किए सिर्फ उसी कलर को यहाँ पर करेगा। ये देखिए अब हमने किया है तो क्या हुआ है, उसने बैकग्राउंड में कर देखिए यहाँ से बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की। अगर हम जाते हैं हम वापस जाते हैं और हमारे इस लोगो लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वो देखिए उसने ब्लैक कलर वहाँ पे कर दिया। हम यहाँ पर करते हैं उसने ब्लैक कलर यहाँ पर कर दिया है, आपको शो होना स्टार्ट हो गया होगा। अगर हम इसमें कार में करना चाह रहे हैं जीप में, हम जीप पे करेंगे तो वो जीप में ब्लैक कलर कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लेयर कौन सी सिलेक्ट है, हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है हमारे पास पैटर्न है, हम यूज़ कर रहे हैं ये फॉर जो है फॉर बैकग्राउंड यूज़ करेंगे तो जैसे अभी हुआ है कि हम किसी भी पॉइंट पर कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पैटर्न करते हैं तो पैटर्न में क्या होगा कि जो यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट होगा ये सिर्फ उसी पैटर्न को हमारे यहाँ पर अप्लाई करेगा। ये देखें। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिंपल कोई मोड्स आ जाते हैं, आपको पैसे देते हैं। और टॉलरेंस मैंने आपको जैसे पहले से बताया हुआ है कि हमने जो टॉलरेंस है अपनी टॉलरेंस को वो 30 to 35 रखना। ओके, दैट्स इट फॉर आवर टुडे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टूल्स को वो ध्यान से जो है वो आप